वेलकम स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर जो था हम लोगों ने उसमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन किया। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है क्या। मान लीजिए हमारे पास किसी फंक्शन y इक्वल fx की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, y0, y1, y2, yn। ये क्या है? ये फंक्शन y इक्वल fx है जिसकी वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट x, x0, x1, x2, xn। यानी x की हमारी कुछ वैल्यूज हैं x0, x1, x2, xn और उनके करस्पॉन्डिंग हमको फंक्शन की वैल्यूज पता है y0, y1, y2, yn। ठीक, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें फंक्शन की वैल्यू पता हो, यानी y की वैल्यू पता हो जब x की वैल्यू हम लोग क्या रखें, xn प्लस UH, जहाँ पर u क्या है? u हमारा कोई एक रियल नंबर है। ठीक, और हम फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट x पर निकालना चाहते हैं और u क्योंकि एक रियल नंबर है और xn हमारा लास्ट वैल्यू है x की, तो हम किसी ऐसे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो लास्ट पॉइंट के आसपास में हो या इसके राइट में, लेकिन इसके पास में कोई वैल्यू। ठीक, तो इस तरह की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन की ऐसे कोई पॉइंट पे जो xn प्लस UH है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और वो फॉर्मूला है हमारा fxn प्लस UH इक्वल fxn प्लस U नेबला fxn प्लस U इंटू U प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर fxn प्लस U इंटू U प्लस 1 इंटू U प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब fxn। और ऐसे ही करते करते ये हमारा लास्ट टर्म जो आएगा वो होगा U प्लस 1, U प्लस 2 करते करते U प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इसको हम लिखेंगे लास्ट टर्म U प्लस 1 इंटू U प्लस 2, लास्ट टर्म यहाँ पे ये प्रोडक्ट में U प्लस n माइनस 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो हमारा है इसी को हम कहते हैं न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि हमें फंक्शन fx की वैल्यू देता है एट ए पॉइंट x इक्वल xn प्लस UH। ठीक, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वो फंक्शन fx निकालें, वो पॉलिनोमियल फंक्शन fx निकालें जो कि इन वैल्यूज को दी हुई वैल्यूज जो हमारे पास n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y दी हुई हैं, उनको सूट करने वाला जो बेस्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर वो हम उसका फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो एक फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से दिखता है, fx इक्वल fxn प्लस x माइनस xn बाई 1 फैक्टोरियल h नेबला fxn प्लस x माइनस xn इंटू x माइनस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर नेबला स्क्वायर fxn। और इस तरह करते करते हमारा जो लास्ट टर्म मिलता है वो हो जाता है प्लस x माइनस xn इंटू x माइनस xn माइनस 1 इंटू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल h टू द पावर n नेबला टू द पावर n fxn। ठीक, ये हमारा इस तरह से कुछ हमको एक नया फॉर्मूला मिला, इसे भी न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला ही कहते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है फंक्शन का फॉर्म निकालने में, अगर हमें n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y पता है तब। और ये फॉर्मूला हमारा इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकला है। बस हमने क्या किया है, इस फॉर्मूला में x इक्वल xn प्लस UH ये पुट कर दिया है, यानी u की वैल्यू हम लोगों ने रिप्लेस कर दी है x माइनस xn डिवाइडेड बाई h से। ठीक, u की वैल्यू जब हम इसी फॉर्मूला में इससे रिप्लेस कर देंगे और x की वैल्यू इससे, तो हमें ये सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है। जैसे न्यूमेरिकल में जरूरत होती है हम वैसे ही फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अगर फंक्शन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर हमको फॉर्म ऑफ द फंक्शन निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
यही दोनों है हमारे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। डेरिवेशन जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का दो तरह से डेरिवेशन किया था, वैसे ही हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन भी दो तरह से करेंगे। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, हमें क्या दिया हुआ है, हमें n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन y इक्वल fx जो है वो दी हुई है, जो कि कुछ इस तरह से है। ये टोटल n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज हमें x और y की पता है, ठीक। यानी जो हमारा फंक्शन fx है उसे हम क्या मान सकते हैं, इसको इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, ठीक। ये जो fx है हमारा, क्योंकि n+1 पेयर ऑफ वैल्यूज हमको पता है, तो फंक्शन fx जो है उसे हम मान सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x। हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, हमें fx की वैल्यू निकालनी है किस पर, पॉइंट x इक्वल xn प्लस UH पे, जहाँ u हमारा रियल नंबर है, ठीक। यानी हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है fxn प्लस UH, ठीक। तो fxn प्लस UH इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कुछ fxn प्लस UH, शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर u fxn, ठीक। क्योंकि हम लोग पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि e टू द पावर u fx अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है fx प्लस UH, यहाँ पर h हमारा स्टेप साइज है, इंटरवल डिफरेंसिंग, ठीक। तो यानी यहाँ पर अगर हम e टू द पावर u fxn लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा fxn प्लस UH, ठीक। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम fxn प्लस UH की वैल्यू ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको इस शिफ्ट ऑपरेटर को कुछ इस फॉर्म में लिखना है, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हमें नेबुला की एंट्री चाहिए। फॉर्मूला में ये वाला हमारा जो ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबुला, ये आता है, तो उसका रिलेशन हमें इस इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर के साथ पता है क्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, ई को चेंज करेंगे ई इनवर्स में, ताकि हम इन दोनों के रिलेशन की हेल्प से नेबुला की या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की एंट्री यहाँ पर कर सकें। तो ये कुछ हमारा इस तरह से होगा, क्योंकि हमें पता है ई इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर माइनस यू अगर हम करते हैं तो ये ई टू द पावर यू के इक्वल होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमारा रिलेशन है ई इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी 1 माइनस नेबुला टू द पावर माइनस यू fxn, क्योंकि हम पहले से ही रिलेशन जानते हैं कि ई इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है उसका ये वैल्यू होती है, ये रिलेशन होता है नेबुला के साथ, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बायनॉमियली एक्सपेंड कर देंगे 1 माइनस नेबुला टू द पावर माइनस यू को, ठीक। तो कुछ हमें इस तरह से नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 प्लस यू नेबुला प्लस यू इंटू यू प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर प्लस यू इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब, प्लस ये ऐसे ही हमारा टर्म चलेंगे और लास्ट में बाहर हमारे पास है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट xn, ठीक। ये कैसे हमें मिला, हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, कि 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, प्लस इस तरह से बायनोमियली एक्सपेंड होता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे किससे, नेबुला से, यानी बैकवर्ड ऑपरेटर से, और n को रिप्लेस करेंगे माइनस यू से। जब आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे इस बायनोमियल एक्सपेंशन में, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इन ऑपरेटर्स को फंक्शन की वैल्यू जो xn पे है fxn पे लगा देना है। यहाँ पर 1 जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो हमारा पहला टर्म आइडेंटिटी ऑपरेटर जब fxn पे ऑपरेट करेगा तो मिलेगा fxn। नेक्स्ट टर्म में u मल्टीप्लाई नेबुला fxn, ये ग्रीक लेटर इसको नेबुला बोलते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप मिलेगा u प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर fxn, और इस तरह करते करते हमें लास्ट में टर्म मिलेगा u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 इंटू यू प्लस n माइनस 1 बाई n फैक्टोरियल नेबुला टू द पावर n fxn। हमें यहीं तक के टर्म मिलेंगे, नेबुला की पावर्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन fx जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है,
किसमें, n डिग्री का, ठीक, n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जब हम लास्ट पॉइंट यानी xn, ये लास्ट पॉइंट जो हमारा है, इस पर जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे fxn पे, तो ये क्या होगा, n टाइम जब फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड डिफरेंस, जब हम इस फंक्शन की वैल्यू xn पे जब है उस पर हम ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब n टाइम्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इससे ज्यादा बार अगर हम लगाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी नेबुला पावर n से आगे वाले जो पावर वाले टर्म है वो जब इस fxn पे लगेंगे तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी, वो सारी वैल्यूज हमारी 0 होके हट जाएंगी, यहाँ तक के टर्म हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था फर्स्ट फॉर्म, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, इसका न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक, ये हमारी वैल्यू आई fxn प्लस UH। अब हमें क्या करना है, हमें fx की वैल्यू निकालनी है, यानी सेकंड फॉर्मूला निकालना है, सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल xn प्लस UH, या u की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस xn बाई h। और ये दोनों वैल्यूज जैसे ही हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे हमें सेकंड फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा fx इक्वल fxn, हमारे पास था फर्स्ट फॉर्म में, वो वैसे का वैसे ही लिखा हमने। u की जगह हमारा यहाँ से आ जाएगा x माइनस xn डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल h नेबुला fxn। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा u इंटू यू प्लस 1। u की जगह हमारा होगा x, u की वैल्यू हमारे पास है तो u की जगह हो गया x माइनस xn बाई h, और u प्लस 1 की वैल्यू x माइनस xn बाई h प्लस 1। ये हमारी वैल्यू हो गई। 2 फैक्टोरियल भी हमारे पास है, और नेबुला स्क्वायर fxn। ठीक, और ऐसे ही लास्ट टर्म जब हम जाएंगे, ये लास्ट टर्म में हमें मिलेगा x माइनस xn बाई h, इससे फिर u प्लस 1 से मिलेगा x माइनस xn बाई h प्लस 1, और ऐसे ही करते करते लास्ट में मिलेगा x माइनस xn बाई h प्लस n माइनस 1, और ये हो गया हमारा नेबुला n fxn। और ये लास्ट में हमारे नीचे फैक्टोरियल भी है, तो ये होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इतनी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में ये दोनों चीजें पुट करने पे मिली। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड फॉर्म जो है हमारा वो मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, fx इक्वल fxn। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा हो गया x माइनस xn डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल h नेबुला fxn। सेकंड टर्म जो हमारा ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक h ये यानी नीचे हमारा आएगा 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, ऊपर मिलेगा यहाँ से x माइनस xn, और दूसरा टर्म हमारा यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x माइनस xn माइनस 1, और बाहर नेबुला स्क्वायर fxn। ये वैल्यू हमारी जो है, ये जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे वाली वैल्यू को, तो हमें मिलेगा x माइनस xn प्लस h डिवाइडेड बाई h। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस xn माइनस h डिवाइडेड बाई h, और हमें पता है xn माइनस h की वैल्यू क्या होती है, वो होती है xn माइनस 1। ये वैल्यू पूरी होती है हमारी xn माइनस 1, यानी हमारा ये पूरा सॉल्व होने पे मिलेगा x माइनस xn इंटू x माइनस xn माइनस 1 नेबुला स्क्वायर fxn। ठीक, तो इसके बाद इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। तो x माइनस xn, x माइनस xn माइनस 1, और ये नेबुला स्क्वायर fxn। अब आते हैं लास्ट टर्म पे। ये प्लस इस तरह करते करते हमारा लास्ट टर्म जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो h जो सारे हैं वो नीचे पूरे आएंगे हमारे h टू द पावर n फैक्टोरियल हमारे पास पहले से था, और जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही सारे टर्म्स जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x माइनस xn मल्टीप्लाइड बाई x माइनस xn माइनस 1, करते करते ये आएगा x माइनस x1 तक, और ये बाहर मल्टीप्लाई होगा हमारा नेबुला टू द पावर n fxn। यानी जो हमारा सेकंड फॉर्म है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का, वो भी प्रूव हो गया। तो ये प्रूफ बहुत ही सिंपल था, इस तरह से हमने जो है प्रूफ कंप्लीट किया अपना। एक और मेथड है, उस मेथड को भी देख लेते हैं। कभी कभी बच्चों को सेकंड मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा लग जाता है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा जो फंक्शन fx है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो इसे कुछ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह के फॉर्म में। इसे हम लिख सकते हैं fx इक्वल a0 प्लस a1 इंटू x माइनस xn
प्लस a2 इंटू एक्स माइनस एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1, और इस तरह करते करते लास्ट टर्म हम लोग लिखते हैं ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1, और ये प्रोडक्ट हमारा जाएगा एक्स माइनस एक्स 1। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री n का होगा, क्योंकि ये जो हमारा सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म जो है वो ये वाला टर्म, यहाँ से x का मैक्सिमम पावर मिलेगा, और हम देख रहे हैं ये टोटल n टाइम्स x हमारे यहाँ पे मिल रहा है, यानी x का मैक्सिमम पावर n होगा, यानी पूरे इसको सॉल्व करने पे हमें फाइनली एक पॉलिनोमियल डिग्री n का मिलेगा। तो f(x) को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। और a0, a1, a2, an ये सारे हमारे जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये टोटल n+1 कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, और इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू सबसे पहले xn पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू xn-1 पुट करेंगे, फिर xn-2 पुट करेंगे, और ऐसे करते करते x1, x0 तक वैल्यूज पुट करेंगे, और हर एक वैल्यू पुट करने पे हमें हर एक एक कांस्टेंट की वैल्यू मिलती जाए। तो सबसे पहले पुट करके देखते हैं x इक्वल xn ऊपर वाले इक्वेशन में। जैसे ही x इक्वल xn हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन 1 अगर मान लेते हैं, x इक्वल xn पुट करते ही यहाँ से हर टर्म में, क्योंकि xn वाला टर्म आ रहा है हमारा, x माइनस xn वाला टर्म, तो हर टर्म यहाँ से 0 होके हट जाएगा, बचेगा केवल ये टर्म, यानी x इक्वल xn रखते ही हमको यहाँ से मिलेगा fxn इक्वल a0। a0 की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई कि a0 की वैल्यू क्या है हमारी fxn। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इक्वल xn-1। x इक्वल xn-1 पुट करेंगे, तो हम देख रहे हैं इस टर्म से आगे के हर टर्म में ये x माइनस xn-1 वाला टर्म है, तो जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो वैसे ही हर टर्म 0 हो जाएगा, यानी ये दो टर्म केवल हमको मिलेंगे, यानी जैसे ही हम x की वैल्यू xn-1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा fxn-1 इक्वल a0 की वैल्यू हम लोगों ने fxn निकाली है, तो fxn प्लस a1, यहाँ पर हमारा आ जाएगा xn-1 माइनस xn, ठीक। हम लोग जानते हैं कि ये सारे पॉइंट्स हमारे x0, x1, x2 सारे जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, सबके बीच में h का डिफरेंस है, तो यानी xn-1 और xn इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी h का डिफरेंस होगा, यानी xn माइनस xn-1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, h है। यहाँ पर यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -h, ठीक। ये हमारा हो गया इंटू -h, और यहाँ से हमें मिलेगी a1 की वैल्यू, a1 इक्वल हो गया हमारा fxn माइनस fxn-1 डिवाइडेड बाई h, और इसको कुछ हम लिख सकते हैं 1/1 फैक्टोरियल h नेबुला fxn, यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब fxn पे लगेगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू एट द सेम पॉइंट माइनस वैल्यू एट द प्रीवियस पॉइंट, यानी xn-1। इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी a1 की वैल्यू हमको मिल गई 1/1 फैक्टोरियल h नेबुला fxn। इसी तरह हम जब n की वैल्यू, x की वैल्यू n-2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो सिमिलरली हम देखेंगे कि हमें a2 की वैल्यू मिलेगी 1/2 फैक्टोरियल h स्क्वायर नेबुला स्क्वायर fxn, और इसी तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं लास्ट कांस्टेंट an की वैल्यू 1/n फैक्टोरियल h टू द पावर n नेबुला टू द पावर n fxn। अब जैसे ही हमें सारे कांस्टेंट्स पता चल गए, इन सारी वैल्यूज को ले जाकर हम इस फंक्शन fx की वैल्यू में रखेंगे, तो हमें जो फॉर्मूला है हमें मिलेगा fx इक्वल fxn प्लस सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो फाइनल हमारा जो फॉर्म होगा fxn इक्वल 1/1 फैक्टोरियल h x माइनस xn इंटू नेबुला fxn प्लस x माइनस xn इंटू x माइनस xn-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर नेबुला स्क्वायर fxn, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म हम लोगों को मिलेगा x माइनस xn x माइनस xn-1 और 2x माइनस x1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल h टू द पावर n नेबुला टू द पावर n fxn, यानी हमारा ये फंक्शन वाला फॉर्म जो था वो फॉर्मूला वो निकल गया। अब अगर हम x की वैल्यू xn प्लस UH इसमें पुट करते हैं, या
u इक्वल x माइनस एक्सएन बाई एच पुट करते हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ से एक फॉर्मूला और मिलेगा जो हमें फंक्शन की वैल्यू देगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये वैल्यूज जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो सेकंड फॉर्म था न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला का वो भी मिल जाएगा। ये वैल्यू रखते ही हमारा यहाँ पर हो गया एफ एक्सएन प्लस यू एच इक्वल एफ एक्सएन, तो वैसे ही हम लोगों ने लिखा, प्लस एक्स माइनस एक्सएन बाई एच, ये पूरा x माइनस एक्सएन बाई एच है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं u, यानी u नेबुला एफ एक्सएन प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप ये हमारा है तो यहाँ पर x माइनस एक्सएन बाई एच, x माइनस एक्सएन बाई एच हमारा एक टर्म आएगा यहाँ से तो वहां लिख सकते हैं u, और फिर आएगा x माइनस एक्स एन माइनस वन बाई एच। ठीक, तो इसकी जगह हम पूरा लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं x माइनस एक्सएन माइनस एच, क्योंकि एक्सएन माइनस एच करेंगे तो प्रीवियस पॉइंट ये मिलेगा डिवाइडेड बाई एच। ठीक, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस एक्सएन बाई एच, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया यानी प्लस एच बाई एच यानी प्लस वन, और ये हमारी पूरी वैल्यू u थी, यानी ये आगे जो हमारा ये वाला टर्म है इससे हमको मिलेगा u प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर एफ एक्सएन। और ऐसे ही करते हुए जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके तो हमें लास्ट टर्म मिलेगा u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू अप टू u प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल नेबुला एन एफ एक्सएन, यानी हमारा सेकंड फॉर्म जो था फॉर्मूला का वो भी डिराइव हो गया। तो इस तरह से कुछ हमारा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो उसका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है वो हम लोग कभी इम्प्लाई कर रहे थे, जब हमारा जो टेबुलेटेड डेटा दिया हुआ था एक्स की वैल्यूज जो दी हुई थी उसके अगर स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास या x0 के आसपास की वैल्यूज या x0 के लेफ्ट में लेकिन पास की कोई वैल्यू हो उस पर अगर हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है तब तो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें लास्ट पॉइंट जो है एक्सएन एंड पॉइंट जो है एक्स की वैल्यू जो है उसके आसपास किसी वैल्यू पे अगर हमको किसी एक्स की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है या किसी ऐसी वैल्यू पे जो एक्सएन के राइट में है लेकिन पास में, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, उस समय हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला इम्प्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए डेटा टेबुलेटेड डेटा कि हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी हुई है 6 और इसकी वैल्यूज है 2, 4, 6, 9, 10, 12 वाई की, और हमें मान लिया कि हमें वैल्यू निकालनी है फंक्शन की एट एक्स इक्वल 5.6। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इक्वल 5.6 जो है एंड पॉइंट एंड वैल्यू जो है एक्स की उसके आसपास की वैल्यू है, तो यहाँ न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ मान लिया एक्स इक्वल 6.2 पे हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो वो लास्ट पॉइंट के राइट में जो वैल्यू है आसपास वो उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरह से हम ध्यान में रखकर न्यूमेरिकल्स जो है उसमें इसको इम्प्लाई करेंगे।